बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। दीपक की जो लौ होगी वो घर के बाहर की तरफ होगी। ऐसा अगर हर शनिवार की शाम को आप करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो निश्चित रूप से समाप्त होगी। देखिए, आपकी कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है, ज्यादा प्रभाव या कम प्रभाव, उसी के हिसाब से आपकी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। जिस ग्रह का अच्छा प्रभाव होता है उसकी अच्छी आदतें हो जाती हैं, और जिस ग्रह का बुरा प्रभाव होता है उसकी बुरी आदतें हो जाती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी आदतों के हिसाब से हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। तो जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए ताकि वो ग्रह जीवन में मजबूत हो जाएं। तो याद रखिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हैं उसकी आदत मत अपनाइए, बल्कि ऐसी आदत अपनाइए जिससे वो ग्रह मजबूत हो और जिससे उन ग्रहों का फायदा आपको जीवन में मिल सके। देखिए, अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में कोई बात, कोई चीज लगातार चल रही है। यानी आपके मन में कंटिन्यूअस कोई विचार चल रहा है और उस चक्कर में आप अपना पैर हिलाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। जो लोग बैठे हुए बिना वजह के पैर हिलाते हैं, ये पक्की तौर पे समझ लीजिए कि ऐसे लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें तनाव पालने की, तनाव की आदत जरूर होती है। अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं तो मतलब यह है कि कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है। अगर आप इस आदत को छोड़ दें तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आपकी माता का स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है। तो बैठे हुए पैर हिलाने की आदत आप छोड़ेंगे, आप मेंटली, मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। देखिए, नाखून चबाने की आदत बड़ी कॉमन है और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बुद्धिमान, ज्ञानवान होने के बावजूद भी लोग नाखून चबाते हैं। जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर होता चला जाता है और ऐसे लोगों को आंखों की समस्या जरूर होती है। बिना वजह के अपयश मिलता है। यानी अगर आप दांतों से नाखून चबाएंगे तो सूर्य कमजोर होगा, आंखें कमजोर होंगी, बिना वजह के आपको अपयश मिलेगा। अगर आप इस आदत को छोड़ दें तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके आंखों की रोशनी में निश्चित रूप से सुधार होगा। तो अगर आप नाखून चबाते हैं दांतों से तो कृपा करके नाखून चबाने की जो आदत है वो छोड़ दीजिए। कर्क राशि, मान सम्मान की स्थिति आपके लिए बेहतर दिख रही है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और इस समय आपके लिए अच्छी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा। देखिए, अगर आप सिस्टम से नहीं रहते, आप कपड़े पहन के आए बाहर से, कपड़े निकाल के फेंक दिए, जूते चप्पल इधर उधर फेंक दिए, इनको आप बिखेर करके रख रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या है? देखिए, जो लोग जूते चप्पल को, कपड़ों को, किताबों को, घर को सिस्टम से नहीं रखते, तरीके से नहीं रखते, इसका मतलब यह है कि उनका शनि खराब है। इस आदत की वजह से अक्सर जिन लोगों की ये आदत होती है उनके रोजगार में उतार चढ़ाव बहुत होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के घर में
चोरी जैसी घटनाएं भी बहुत जल्दी घट जाती हैं। इस आदत को छोड़ देने से रोजगार और करियर में स्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है। अगर आप रोजगार से परेशान हैं तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी चीजों को बिखेर करके रखते हो। अगर आप अपनी चीजों को घर में सलीके से तरीके से रखेंगे तो आपका करियर बेहतर होगा और घर के जो बच्चे हैं, बच्चों की जो शरारतें हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में शामिल करें तो आपके ग्रह बेहतर होंगे। जैसे अगर आप रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। हो सकता है कि आपके माता पिता के साथ आप न रहते हों, ऐसी स्थिति में आप उनका स्मरण करके उन्हें प्रणाम करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। सूर्य और चंद्रमा मजबूत होंगे। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप ठीक से रखते हैं तो इससे आपका शनि मजबूत होता है। अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। पेड़ पौधों में अगर आप नियमित रूप से जल डालते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं तो ऐसा करने से बुद्ध मजबूत होता है और बुद्ध संबंधी समस्याएं आपकी दूर होती हैं। अगर आप रक्त दान करते हैं, किसी को खून का दान करते हैं या दवा का दान करते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है, मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बुजुर्गों की सेवा करने से या किसी धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आपको थाली में जितना खाना मिला है पूरा खाना खाने से और खुद थाली उठा करके अगर आप रखते हैं तो इससे आपका राहु अच्छा हो जाता है। रात में सोने के पहले जिस भी देवी देवता को, गुरु को आप मानते हो, अगर उनसे आप प्रार्थना करते हैं तो इससे आपके सारे ग्रहों की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है।